सिर्फ लेक्चर सुनिएगा, उसके बाद फिर हम उसको दिखा भी देंगे आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स and gives structure to other tissue and organ in the body। आवाज क्लियर आ रही है या ईयरफोन हटा दें? सर क्लियर है आवाज, ठीक है। क्लियर है आवाज ओके। सर। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? टिश्यू दैट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स and give structure to other tissue and organ in the body। Connective tissue is also store fat, helps move nutrients and other substances between tissue and organs, and helps repair damaged tissue। ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है और स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है बॉडी का। और कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो स्टोर फैट। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फैट को भी स्टोर करता है एंड हेल्प मूव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। ऑर्गन और टिश्यू के बीच में न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को मूव करता है एंड हेल्प रिपेयर डैमेज टिश्यू। जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, fibers and gel like substances। सेल और फाइबर एवं जेल लाइक सब्सटेंसेस से ये मिलकर के बना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 4 टाइप कहने जाए। क्या है बोलिए? सर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने पूछा क्या? ओके। कहीं कहीं आपको 4 टाइप सुनने को मिलेंगे, कहीं कहीं 6 टाइप सुनने को मिलेंगे, कहीं कहीं 10 टाइप सुनने को मिलेंगे। तो आप मेजरली आप इतना जान जाएं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 6 टाइप का होता है। अगर कोई 10 टाइप का भी कहे तो उसके टाइप का टाइप्स होता है सब। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू को मेजरली 6 टाइप से विभाजित किया गया है और इसके 6 टाइप ही होते हैं। आप 6 टाइप सिर्फ याद करेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं हम लोग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको एलसीटी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड कहीं कहीं इसको एडिपोज के नाम से भी जानते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक फॉर्म होता है एडिपोज, इसीलिए इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा जिसको 3 नामों से हम लोग जानते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग लिगामेंट एंड टेंडन भी बोलते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो
लिगामेंट एंड टेंडन और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जाना जाएगा। या तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, या तो लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होगा, या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जा सकता है। तो यह है दूसरा टाइप। और तीसरा जो टाइप है वो है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ये तीसरा टाइप है। और चौथा है बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कितने बोन हैं? 206 बोन है आपकी शरीर में। ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन होता है। तो बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये जो बोन है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके। और पांचवा है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पांचवा जो है वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट छठा, इसको हम लोग बोलते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। सर, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू को हेमेटोपोएटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं सर? तुम लोग एक्स्ट्रा क्यों सोचते हो? हमको ये समझ में नहीं आता, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते हैं? पढ़े थे सर, उसका नाम ब्लड टिश्यू भी दिया और हेमेटो। अच्छी बात है ना, पढ़े थे तो अच्छी बात है। उसी का सेकेंड नाम होता है वो। एक वर्ड के कई नेम आएंगे। पढ़े थे तो अच्छी बात है ना। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू को, अच्छा, ब्लड का कितना नाम होता है ये आपको पता है? एक्स्ट्रा पढ़िए जरूर, लेकिन क्लास में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, है ना। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि एक ही चीज के कई नाम आएंगे, इसीलिए मैं बार बार अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू बताया। कहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, कहीं लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, कहीं टेंडन कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, कहीं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। तो मैं हर नाम को बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? कि अगर ऐसा मिले कभी आपको तो आप जान जाइए कि वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर एक ही चीज का दो चार नाम है, जैसे हार्ट कहा जाए, कोई हार्ट कहे, कोई कोर कहे, कोई कार्डिया कहे, ये सारा हार्ट का ही नाम है। ठीक है। अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन ब्लड का ही पार्ट है ना। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि खून की कमी हो गई है। कहते हैं ना, खून की कमी हो गई है। लेकिन वो पता कैसे चलता है? हीमोग्लोबिन से। और हेम से ही वर्ड वो बना था ना, जो आप बोले हैं अभी हम ब्लड के बारे में बता रहे थे। तो वो, हाँ, उसी का वो सेकेंड नाम है। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे भी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, थोड़ा सा ये संपर्क टूट जाता है ना, तो बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा आपको, वीडियो में मतलब इमेज में दिखा दूंगा एक एक चीज को। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इन दिस टाइप फाइबर्स एंड लूजली entwined with many cells embedded. लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो है वो लूजली गुथे हुए होते हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लूजली, बहुत ही लूज तरीके से। और एडिपोज और फैट टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि मैं अभी बताया था कि इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एडिपोज और फैट टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। The subcutaneous tissue or innermost layer of skin is made of epidermis tissue. हाँ,
कौन कौन सा टिश्यू? सब क्यूटेनियस टिश्यू एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन का, चमड़े का इनर मोस्ट लेयर, मतलब कि जो उसका अंदर का भाग होता है चमड़े का, वो जो है एपिडर्मिस वो सर। एपिडोस, हाँ वेरी गुड, एपिडोस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम लोग आगे फिगर में भी देखेंगे, ठीक है। तो इफ वी पुल ऑन योर स्किन we can see that the moves around quite easily because it is loose connection। मतलब अगर हम अपने स्किन को मूव करेंगे, टच करेंगे, वहां देखेंगे कि ये इजीली जो है मूव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही लूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्टों में बांटा गया है। जैसे इसका एक है फैट एयर एंड एपिडोज, इसीलिए इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग लिगामेंट एंड टेंडन और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। इट हैज थिकर डेंसर फाइब्रस एंड फीवर सेल्स, मतलब ये सघन और कम फाइबर सेल से मिलकर के बना होता है। और लिगामेंट की जब जब बात आएगी आपको हम बता दें कि ये जितने भी हमारे शरीर के ज्वाइंट हैं, इसमें इनका बहुत ही शरीर के जितने भी ज्वाइंट हैं, इसमें लिगामेंट के का बहुत ही फंक्शन होता है। अगर लिगामेंट ना रहे तो आपके शरीर के ज्वाइंट जो है वो पॉसिबली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये जितने भी सारे मूवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे आपके। तो ज्वाइंट में इसका बहुत ही हेल्प करता है, शरीर के ज्वाइंट में। और द मैट्रिक्स इज मेड ऑफ मोस्टली ऑफ collagen fibers with fibroblast arranged in row. This type of connective tissue form tendons and ligament, यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका लिगामेंट और टेंडन जो होता है फॉर्म होता है, which attach muscle to bone and bone to bone, जो कि मसल से बोन और बोन से बोन को कनेक्ट करके रखता है, अटैच करके रखता है। तो और इसके जो है द लिगामेंट डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, ठीक है। लिगामेंट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिकुलर लिगामेंट एंड दूसरा पेरिटोनियल लिगामेंट एंड थर्ड फीटल रिवेंटल लिगामेंट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कार्टिलेज का, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो थर्ड टाइप होता है। इट इज थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेनी ऑफ अस देयर फैमिलियर विद दिस फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट मेक ऑफ आवर नोज, ईयर cartilage in strong due to the collagen fibers within its matrix, and it is resilient यानी लचीला ड्यू टू ए जेल मैट्रिक्स, एक जेल मैट्रिक्स के चलते जो है ये लचीला होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी एज कुशन
विद इन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में एक कुशन की तरह जो है ये फंक्शन करता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं जितना भी हमारा जैसे आपका एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, तो ये जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं उसके जो निचले परत में निचला जो उसका सबसे भाग होता है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। और हमारे नोज में और ईयर में ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है कि वो मूवमेंट को स्लाइटली करते हैं और घर्षण से उस जॉइंट को बचाते हैं। अगर ये ना रहे तो, अगर कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू ना रहे तो आपके जो दो ज्वाइंटों के बीच में, दो बोन के बीच में जो एक ज्वाइंट होता है वहां पे जो मूवमेंट होता है वहां पे घर्षण पैदा हो सकता है। तो ये स्लाइटली मूवमेंट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और इसको आप लोग अगर कहीं देखे होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप लोग चिकन खाते होंगे तो जब लेग पीस खाते होंगे तो जो उसका सबसे ऊपर वाला भाग आप लोग, लेग पीस का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो खाते हैं, वो कार्टिलेज ही होता है। ठीक है, तो वो लॉन्ग बोन के नीचे बिल्कुल उसी से अटैच रहता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू आप लोग बोन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बोन का क्या फंक्शन होता है ये भी पढ़ चुके हैं। बोन प्रोटेक्ट करता है, आपके शरीर का एक ढांचा तैयार करता है ना। और शरीर का फैम फैम लाइक फंक्शन करता है, एक फ्रेम टाइप का फंक्शन करता है, शरीर का संरचना बनाता है और विजुअल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो बोन कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोग ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि ब्लड ऑल्सो referred to as vascular tissue is a type of fluid connective tissue. Blood connective tissue contain three types of cells including erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. The fibers found in blood connective tissue are soluble protein that form during clotting and the सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष सर आप म्यूट हो गए हैं सर। हेलो। हाँ सर म्यूट हो गया था सर, कब से? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले था। बोले थे कनेक्टिव टिश्यू के बाद बंद हो गया था। एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे सर। ओके 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 ओके, दब गया होगा कोई, ठीक है। तो हम लोग ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जान रहे थे, ठीक है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड also referred to as vascular tissue is a type of fluid connective tissue. Blood connective tissue contains three types of cells including erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. The fibers found in blood connective tissue are soluble protein that forms during clotting and the extracellular substances making of blood connective tissue is the liquid blood plasma. जैसा कि मैं आपको
अभी फिगर में दिखाऊंगा अभी कि ब्लड को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, सेल और प्लाज्मा, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होता है। इसको मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट है, हेलो सर, फिर से थोड़ा बोलिए तो कितना परसेंट रहता है? 55%, 55%। मैं इसको दिखाऊंगा अभी आपको, फिगर में भी दिखाऊंगा अभी। 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% उसमें ब्लड सेल होता है। ठीक है, सेल और प्लाज्मा दो भागों में इसको बांटा गया है ब्लड को। तो प्लाज्मा जो है इसका 55% होता है और सेल जो होता है वो 45% होता है। मैं इसको अभी फिगर में भी अभी क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू इज one of the 6 forms of connective tissue within the body and is named after the air appearance of the tissue. It is found surrounding blood vessels, nerve bundles, muscles and organ. इसके चारों तरफ ये पाया जाता है। It is also feel the space between organ and connects your skin to your underlying muscles. ये मसल्स से स्किन को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो आपका एरिलोर कनेक्टिव टिश्यू का ही फंक्शन है। अभी हम लोग इसको बारी बारी से वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे, आप लोग ध्यान से अपने स्क्रीन की तरफ देखिएगा। इस चीज को और बढ़िया से हम लोग समझते हैं और उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब लोग अपने अपने स्क्रीन की तरफ देखिए। दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? यागो? Yes, sir. यस सर। गुड, मगर ये नहीं देखना, ये देखिए। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है सबको? या और लाइट बढ़ाएं? चलिए, दिखाई दे रहा है कनेक्टिव टिश्यू? ये जो है आपके 4 टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। यस सर। ठीक है, इसमें से हम एक एक को निकाल दिए, कनेक्टिव टिश्यू, ये अलग हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ भी है। अब एक एक को आप लोग पढ़ भी लीजिएगा और जब ये पूरा हो जाएगा एक पृष्ठ तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं कि यह टिश्यू शरीर के सभी अन्य टिश्यू एवं अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो नाम है वैसा इसका काम भी है ना? तो इसके नाम से ही इसका हम लोग परिभाषा समझते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका काम जो है ना कनेक्ट करना होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। ठीक है ना? तो इसके नाम जैसा ही इसका फंक्शन है और इसके नाम जैसा ही इसका परिभाषा है। ये टिश्यू को और अंगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, वो हिंदी में लिखा हुआ भी है कि यह टिश्यू शरीर के सभी अन्य टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद दूसरा है, इसमें कह रहा है कि डेड सेल को नष्ट करके डेड टिश्यू एवं सेल की पूर्ति करता है। ये क्या करता है? आपके जो डेड सेल होते हैं बॉडी में, जो सेल मर जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, उस सेल को क्या करता है? ये फिर से
नया बनाता है, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको बाहर निकाल के उस सेल की पूर्ति करता है नया सेल बना करके, है ना। तो ये काम जो है कनेक्टिव टिश्यू का होता है। अब आगे देखते हैं। इसका मुख्य काम अलग अलग शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग करना होता है। ठीक है, अलग अलग शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग करता है। इसके बाद सपोर्टिंग का फंक्शन होता है इसका, तथा पैकिंग का फंक्शन होता है ना। ये पैकिंग में भी, बाइंडिंग में, पैकिंग में और सपोर्टिंग में इसका मुख्य कार्य होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए, हो गया सबका? सर पैकिंग मीन्स क्या होता है? मतलब कि पैक करके रखना है उसको। ओके सर। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे कैसे हम लोग विभाजित किए। सबसे पहले ब्लड, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद बोन, जो कि शरीर को एक फ्रेम प्रदान करता है। इसके बाद कार्टिलेज, और इसके बाद लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू, और नेक्स्ट है एरुलर, जो कि स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है, और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 6 टाइप हैं, आप लोग देख लीजिए। ये 6 टाइप हैं इसके। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर वो कनेक्टिव टिश्यू का जो 6 वर्ड सर बताए थे वही है ना सर? हाँ हाँ, सेम सेम वही है, वही है। कोई कोई होगा ऐसा कि जिसका 2-3 नाम दिया गया है, वो मैं जब भेजूंगा आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिगामेंट, एरोलर एंड एडिपोज, वही 6 टाइप है ये। एडिपोज को उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से आप जानते थे, लेकिन ब्रैकेट में बताया गया था कि इट इज आल्सो नोन एज नेम ऑफ एडिपोज, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ले लिए? एरियोलर क्या है सर? हैं? एरियोलर क्या है? ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, ये टाइप है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यार जिसको बोलना है ना वो अपना माइक म्यूट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले ब्लड। चलिए इसमें हम लोग ब्लड से ही शुरू करते हैं। यहां देखिए, दिखाई दे रहा है ब्लड? ब्लड दिखाई दे रहा है सब? ओके, ये देखिए ब्लड को जो है 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा को दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि 55% और ब्लड सेल को दिखाया जा रहा है 45%। अब सबसे पहले हम लोग
प्लाज्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो है ये 55% होता है ब्लड का। उसके बाद प्लाज्मा का 90% यानी कि 90% भाग जल होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 0.9% साल्ट होता है। और 0.1% ग्लूकोज होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का? कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ठीक है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और यह बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रण में रखता है एवं घाव भरने का काम करता है। यदि आपका कहीं कट जाता है ना, कहीं घाव हो जाता है, कहीं जख्म हो जाता है, तो उसको ठीक करने का, उस घाव को भरने का फंक्शन प्लाज्मा ही करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सीरम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीरम क्या होता है ना? सीरम क्या होता है? तो सीरम जो है वो प्लाज्मा का ही एक रूप है। ठीक है? सीरम जो होता है वो प्लाज्मा का एक रूप होता है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है ना? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग बचता है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। ठीक है? यानी कि सीरम प्लाज्मा का ही रूप है। और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर निकाल लिया जाता है तो वो जो है, जो बाकी शेष बचता है वो सीरम कहलाता है। उसके बाद आगे देख लें कि आखिर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता क्या है। तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है? ब्लड को थक्का जमने में, ब्लड को क्लॉट करने में, कहीं भी अगर आपका शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है ना, तो उस ब्लड फ्लो, जहां पे ब्लड फ्लो होता है उसको तुरंत क्लॉट कर देता है, वहां पे थक्का जमा देता है कि वो आपका जो ब्लड का फ्लोइंग है वो बंद हो जाता है। तो वो किसके जरिए होता है? वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के जरिए होता है। तो ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। और एक और होता है जो ब्लड सेल का पार्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो है प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स, उसका भी जो फंक्शन होता है कि ब्लड को थक्का जमाने का भी काम आता है। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और ब्लड सेल में प्लेटलेट्स का सेम फंक्शन होता है, ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है? तो ये प्लाज्मा आप समझ गए। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर, सही है, क्लियर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ब्लड सेल की। ठीक है? तो ब्लड सेल जो है अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना प्रतिशत है? 45% होता है ब्लड सेल। अब हम एक यहाँ पे ब्लड का एक बूंद लेंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये ब्लड का एक बूंद हो गया। ठीक है? एक ब्लड का हम लोग सैंपल ले लिए और ये कितना होता है? पूरे रक्त का, पूरे ब्लड का ये 45% भाग होता है और 55% प्लाज्मा होता है, जो कि अभी आप जाने हैं। अब इसमें जो है रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये जो है ब्लड सेल को जो है 3 भागों में, है ना,
तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। दूसरा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। अभी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इस ब्लड के बूंद में जो हम सैंपल लिए हैं उसमें एक रेड रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो रेड ब्लड सेल है, और उसके बाद जो उसमें व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है वो है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, इसको ब्लड प्लेट इसको सिंपल सिंपल प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ब्लड प्लेटलेट्स, इसको सिर्फ प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये तीन है कंपोनेंट उसके। पहला कौन कौन से हैं? आरबीसी, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और थर्ड है प्लेटलेट्स। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होता है। और आरबीसी के बाद सबसे ज्यादा किसका मात्रा होता है? गेस करो। प्लेटलेट का सर। ब्लड प्लेटलेट्स का सर। वेरी गुड, ब्लड प्लेटलेट्स का। आरबीसी के बाद ब्लड सेल में ब्लड प्लेटलेट्स का मात्रा ज्यादा होता है, और सबसे कम जो मात्रा होता है वो व्हाइट WBC ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का होता है। नीचे यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ये नीचे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि आरबीसी प्लेटलेट से बड़ा है, दिखाई दे रहा है ना? और प्लेटलेट जो है यस सर। डब्ल्यूबीसी से बड़ा है। चलिए इस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये टोटल प्लाज्मा और ब्लड सेल सर हो गया? इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स से ही बना सर। हाँ हाँ, यही है, इसी का नाम है। यही तीनों है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। चलिए इसको ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। बाप रे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। ठीक है, बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि हम पूरा बोन को आपको हम दिखा चुके हैं, एक एक बोन को दिखा चुके हैं। तो जो हमारा बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है। तो आइए जानते हैं हम लोग बोन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले कि हमारे शरीर का जो बोन्स है वो बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, बहुत ही मजबूत और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। विवेक थोड़ा पानी लाना दो। ठीक है, हमारे शरीर का जो बोन्स है, जो हड्डी है, वो बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। टाइम को भी देखते रहना है। चलिए ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। हाँ, ये पोरस, हाईली वॉस्कुलर एंड मिनरलिज हार्ट और राइड होता है। गिलास मिलाओ ना, गिलास मिलाओ। नेक्स्ट, बोन में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसके सारे मिनरल्स बोन को हार्ड बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं इसके, वो बोन को हार्ड बनाने में, कठोर बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
और प्रत्येक बोन सेल फूड एवं ऑक्सीजन रिसीव करता है तथा वेस्ट एलिमिनेट करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है। इसका फंक्शन जानते हैं हम लोग। सबसे पहले कि यह बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप देता है बॉडी को। उसके बाद बड़े बॉडी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बड़े बॉडी ऑर्गन जैसे ब्रेन और लंग्स को क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको डैमेज होने से रोकता है। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का कार्य करता है, कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का कार्य करता है। तो ये है बोन कनेक्टिव टिश्यू। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ भी चुके हैं। बोन को भी, जो हम लोग बोन कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग भागों में बांटे थे, आपको याद है? 2 भागों में, स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन। हाँ, तो इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक एक स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं, अपर लिम, लोअर लिम, है ना, स्कल, रिब्स, वर्टिब्रा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज। क्या हुआ सर? हाँ बोलो। नहीं लिया आगे स्क्रीन बढ़ने के शॉट? लिए बोले थे, आगे बढ़ने के लिए बोले थे। हाँ, चलिए, तो कार्टिलेज का बात करते हैं। कार्टिलेज कनेक्टिव सर टिश्यू, ले ये क्या होता है? चुके यह हैं, वही बोले थे कि आगे बढ़िए। नहीं लिए हो, ले लो, ले लो। बोन कनेक्टिव टिश्यू का ये आप ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ये क्या है कि स्केलेटल टिश्यू का ही एक पार्ट है। क्या है? स्केलेटल टिश्यू, यानी कि ये जो बोन का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे फिगर में आप लोग देखिए, आपके राइट साइड में जो फिगर है, आपके राइट साइड में जो फिगर है, उसमें नी ज्वाइंट को दर्शाया गया। ध्यान से देखिए, नी ज्वाइंट को दर्शाया गया है। देख रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? क्या सर? तो इसमें देखिए, इसमें जो फीमर का जो सबसे लोअर पार्ट है, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का दूध जैसा जो उससे अटैच है, वो है कार्टिलेज। ठीक है। ये बोन के इंड स्तर पे, बोन के इंड स्तर पे, इंड सतह पे कनेक्ट रहता है कार्टिलेज, है ना। तो इसका लोकेशन आप लोग देख लिए। और कार्टिलेज जो है स्केलेटल टिश्यू का ही एक भाग है, एक पार्ट है। और कार्टिलेज प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या चीज से मिलकर बना होता है कार्टिलेज? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। और
यह हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पाया जाता है, जैसे ईयर, पिन्ना, है ना। ये देखिए नोज, नोज का जो टिप होता है वो कार्टिलेज का होता है, ठीक है। नोज टिप हो गया। उसके बाद इपिग्लोटिस, ये देखिए इपिग्लोटिस जो गले में एक ढक्कन का काम करता है, ठीक है ना। इपिग्लोटिस ये भी जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद है इंटरवर्टिबल डिस्क, ये देखिए ये इंटरवर्टिबल डिस्क दिखाई दे रहा है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो वर्टिब्रा बोन है जो आप पढ़े हैं, तो इस वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा बोन के बीच में जो गैप होता है वो होता है इंटरवर्टिबल डिस्क। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्टिब्रा है और उसके बीच में एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो भी कार्टिलेज का ही एक रूप है, वो भी एक कार्टिलेज है, यानी कि वो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, अभी आप लोग ईयर में समझ गए, पिन्ना में समझ गए, नोज टिप्स देख लिए, एपिग्लोटिस देख लिए। इंटरवर्टिबल डिस्क यानी कि जो वर्टिब्रा के बीच में होता है, दो वर्टिब्रा का जो गैप होता है वो कार्टिलेज से भरता है, जिसको हम लोग इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी कार्टिलेज का ही होता है। और नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया मैंने आपको बताया था, विंड पाइप भी बोलते हैं उसको, है ना। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। जो श्वास लेते हैं हम लोग वो ट्रैकिया के द्वारा ही हमारे लंग्स में जाता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए विंड पाइप, ये जो होता है ट्रैकिया, दिखाई दे रहा है ट्रैकिया, है ना। तो ये जो ट्रैकिया में रिंग टाइप का बना हुआ है वो कार्टिलेज का ही होता है। क्या चीज का बना होता है वो? कार्टिलेज का ही बना होता है। तो ये है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, यह हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? यह बोन को जॉइंट पर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। बोन को, है ना, यह बोन के जॉइंट पर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। अभी आप लोग ऊपर जो इमेज देख रहे हैं नी जॉइंट का, है ना, नी जॉइंट का नहीं, बगल में आपको नी जॉइंट का, और यहाँ पे जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो एल्बो जॉइंट का, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह, जो ये बगल में, सबसे बगल में नोज के जस्ट बगल साइड में यहाँ पे नी का है, और ये देखिए कार्टिलेज जहां पे ऊपर लिखा हुआ है लाल से, वो एल्बो जॉइंट का है। सॉरी, उस समय हमने इसको भी नी जॉइंट कहा था, ठीक है ना। तो नी जॉइंट ये बगल में है, तो वहां पे जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो कार्टिलेज है ना। तो जितने भी ये हमारे लॉन्ग बोन के ज्वाइंट होते हैं, जैसे नी ज्वाइंट हुआ, एल्बो ज्वाइंट हुआ, ज्वाइंट हुआ, वहां पे ये कार्टिलेज, फोन आ गया था, चलिए। तो ये जो कार्टिलेज होता है वो स्मूथली इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है और घर्षण से बचाता है। बोन्स को क्या करता है? घर्षण से बचाता है। इसका अभी आप लोग ले लीजिए कार्टिलेज का, ले चुके। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं।
लिगामेंट, है ना, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ज्यादा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और वो आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक ना। अब ये जो है वो लिगामेंट टिश्यू जो है इलास्टिक स्ट्रक्चर का होता है, जो हड्डी से कनेक्ट करता है। क्या करता है? हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ एक नी जॉइंट में आपको दिखाया गया है कि ये देखिए, ये जो नीचे वाली हड्डी है ना, और ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। दोनों हड्डी को क्या कर दिया है, ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? व्हाइट टाइप की पट्टी है, अभी से आने लगा, ठीक है। ये व्हाइट टाइप की पट्टी है जो दोनों बोन को कनेक्ट करके रखी है, ठीक है। तो ये है लिगामेंट, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक ना। और इसका क्या मेन फंक्शन होता है? लिगामेंट टिश्यू सबसे पहले तो ये इलास्टिक स्ट्रक्चर का होता है, और यह हड्डी को यानी कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है ना। एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडिपोज की। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, अभी क्या है, एडिपोज के बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। बस दो ही बचा हुआ है। जो स्क्रीनशॉट लिया उसको लिखना है। हाँ, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ना आप लोग, तो हम जैसे जैसे अभी मैं आपको भेजूंगा, एक क्लास है अभी 10 से 11 एक क्लास है, वो क्लास लेने के बाद मैं आपको उसका नोट्स भेज दूंगा, जो ये 6 टाइप है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू के जो 6 टाइप हैं उसका नोट्स मैं भेजूंगा। तो उस समय जब आप लोग लिखिएगा तो एक एक का जो आएगा ना, जो अलग अलग आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो उसको भी उसके नीचे लिख दीजिएगा फिगर के साथ, ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो आपके ग्रुप में चला जाएगा लगभग 11 बजे के आसपास में, ठीक है। और नहीं जाएगा तो हम समझ जा देना कोई, लेकिन 11 बजे तक वेट करना, ओके। बाय बच्चों। बाय सर। हैव ए नाइस डे सर। वह सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय सर।
सर